नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। छोटी अवधि में निवेश विकल्प के तौर पर बैंक एफडी या डेट फंड ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। पर एक और विकल्प है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो विकल्प अब आपके लिए खुल चुका है। हम बात कर रहे हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ की। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ की बारीकियों की। आज के वीडियो में कुछ सवालों के जवाब हम जानेंगे। हम समझेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ क्या है, भारत बॉन्ड ईटीएफ के क्या हैं फायदे, एफडी और डेट फंड के मुकाबले क्या भारत बॉन्ड ईटीएफ एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। साथ ही क्या आपको भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें, भारत बॉन्ड ईटीएफ की दूसरी सीरीज निवेश के लिए अब खुल चुकी है और ये 17 जुलाई तक खुली रहेगी। इस बार 2 मैच्योरिटी वाली स्कीम्स आई हैं, एक जो कि 5 साल बाद यानी अप्रैल 2025 में मैच्योर होगी और जो दूसरी है वो 11 साल के बाद अप्रैल 2031 में मैच्योर होगी। अगर आप न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ पीरियड में इसे नहीं लेते हैं तो इसे बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। अब हम जानते हैं कि भारत बॉन्ड ईटीएफ है क्या। एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है जिसका निवेश सिर्फ AAA रेटेड कंपनियों के बॉन्ड में होता है, मतलब सरकारी कंपनियों की टॉप क्रीम लेयर। एक और बात, अब क्योंकि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इसलिए भारत बॉन्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और जाहिर तौर पर इसकी वजह से आपके पास निवेश के लिए एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब आप में से कई लोग होंगे जिनके पास डीमैट अकाउंट तो नहीं है, तो क्या वो भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश नहीं कर सकते। आपके लिए एक तरीका है और वो तरीका है फंड्स ऑफ फंड के जरिए। भारत बॉन्ड के फंड्स ऑफ फंड में आप बाद में भी निवेश कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछली सीरीज दिसंबर 2019 में आई थी जिसमें 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ था। चलिए अब भारत बॉन्ड ईटीएफ के फायदों की बात करें और समझते हैं कि कितना खास है ये। तो किसी निवेश में आप क्या देखते हैं? सेफ्टी, रिटर्न, साथ ही टैक्स एफिशिएंसी। सेफ्टी के पैमाने पर सबसे पहले परखें तो भारत बॉन्ड ईटीएफ काफी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनियों के AAA रेटेड पेपर में निवेश करता है जिसमें क्रेडिट रिस्क कम है, मतलब इन कंपनियों के डिफॉल्ट होने का रिस्क कम है और आपका निवेश किया हुआ पैसा फंसने का रिस्क कम है। रिटर्न की बात करें तो 2025 के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड का इंडिकेटिव रिटर्न 5.6% पर है, वहीं 2031 के मैच्योरिटी वाले स्कीम का रिटर्न 6.7% पर रखा गया है। मिनिमम और मैक्सिमम निवेश की सीमा कितनी है? भारत बॉन्ड ईटीएफ में मिनिमम 1,000 रुपए का निवेश आप कर सकते हैं और मैक्सिमम ये रकम 2 लाख रुपए तक जा सकती है। सबसे खास बात जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो ये है कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, पर मैक्सिमम बेनिफिट के लिए और इंटरेस्ट रेट रिस्क कम करने के लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा। टैक्सेशन पर्पज से एक्सचेंज पर बेचने पर कमाई पर आपको 20% टैक्स पोस्ट इंडेक्सेशन लगेगा। अगर आप किसी लक्ष्य के साथ इस निवेश को जोड़ते हैं तो अपने निवेश को आप बेटर तौर पर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन क्या यही रीजन है इसमें निवेश करने का? नहीं, एक और वजह है जो आपको देखनी चाहिए भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश करने से पहले, और वो है एक्सपेंस रेशो, यानी कि आपके निवेश का खर्च। बाकी डेट फंड की तुलना में भारत बॉन्ड ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.0005% पर है, जो कि बाकी डेट फंड से बहुत ही कम है। लेकिन अब एफडी और डेट फंड के मुकाबले क्या भारत बॉन्ड ईटीएफ बेहतर है और क्या आपको लेना चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि सुरक्षित निवेश का विकल्प चाहते हैं तो भारत बॉन्ड ईटीएफ आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। पर यहाँ अगर रिटर्न को कंपेयर करें तो 5 साल के भारत बॉन्ड ईटीएफ के जो इंडिकेटिव रिटर्न्स हैं वो 5 साल के एफडी से ज़्यादा नहीं है, उसके रेट से ज़्यादा नहीं है। अभी क्योंकि अलग अलग बैंक 5 साल के एफडी पर 5.5 से 6.75% तक का ब्याज दे रहे हैं, पर अगर आगे ब्याज दरों में ऐसे ही गिरावट आती रही तो एफडी के रेट पर इसका डेफिनेटली असर पड़ सकता है। तो 5 साल के निवेश के ऑप्शन में शायद अगर आप एक डेट फंड चुनते हैं तो वो एक बेटर विकल्प आपके लिए हो सकता है, जिसका रिटर्न 8 से 10% तक आपको मिल सकता है। हाँ,
अगर निवेश 11 साल के मैच्योरिटी वाले ETF में करते हैं तो लंबे समय होल्ड करने का इसमें फायदा है। एक तो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा, साथ ही सेफ और बेहतर रिटर्न आप इसमें पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, हाई लिक्विडिटी और बेटर टैक्स एफिशिएंसी चाहिए तो भारत बॉन्ड ETF में आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना भारत बॉन्ड ETF से जुड़ी कुछ बारीकियों के बारे में। आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, नहीं निवेश करना चाहते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंडेड है, आपका निवेश और आपके गोल पर डिपेंडेड है। इसलिए आप डेफिनेटली सोच समझकर और इसके बारे में सही तरीके से रिसर्च करके ही इस पर निवेश करने की सोचिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।